writing process. Now remember that your thesis writing is essentially a process of writing. So although we have been discussing about the product of your writing, that is the thesis, however, thesis writing का piece कोई भी हो, चाहे वो creative हो, चाहे वो academic हो, ये एक process होता है. Process का मतलब ये you have to keep on revisiting it and improving it. So जो भी जितने भी बड़े आपको articles नज़र आते हैं या आपको thesis नज़र आते हैं, किसी ने भी इसको सिर्फ एक दफ़ा नहीं लिखा और उसको वहाँ प्रेजेंट कर दिया, और बल्कि उसने उसको कई दफ़ा लिखा. I remember one of my teachers at Cambridge discussing how difficult it was to write academic articles, showed me 17 drafts of her article, 17 drafts. So you see, it is labor. So in case कुछ गलत होता है या बार बार आपको कुछ काम करना पड़ता है, तो don't be disheartened. Keep it in mind कि काम होता ही इस तरीके से है. So what you need to do over here is set a realistic pace. सोचें कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे, कितना काम आप एक दिन में कर सकते हैं. Then after you set your pace, recognize your progress. अपनी progress को gauge करें, अपने आप को reward करें, recognize करें. ये ना सोचें कितना रह गया है, ये भी अपने आप को एक्नॉलेज करें कि कितना काम आपने उस दिन में, उस दिन के गोल के मुताबिक किया है, so that you are not disheartened. So question ये है इसके अंदर, writing के अंदर, कि from the very beginning think about this arithmetic, think about how will you measure your written output. आप number of words के तरह से करना चाहोगे, section में करना चाहोगे, किस तरह से आप डिटरमिन करोगे कि आपने जो रिटन आउटपुट है वो काफ़ी थी आज के दिन के लिए कि नहीं. हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पेस ऑफ राइटिंग दैट सूट्स यू. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सूट्स यू का वर्ड है यहाँ पे, फ्रेज है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि नॉट एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीबडी. So people are in their own socio-cultural context, अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी, मुख्तलिफ़ किस्म की constraints होती हैं. उस constraints में रहते हुए आपने अपना पेस देखना है, आपको क्या सूट करता है और क्या आप आइडियली नहीं, क्या आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं. So from the very beginning be very pragmatic. And then also ask the question कि अगर मैं सिर्फ समझो 2 पैराग्राफ लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, तो वो मोमेंटम आप कैसे मेंटेन करोगे अपने राइटिंग का, एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट यू विल यूज. कुछ लोग ये पसंद करते हैं कि वो एक ही टाइम पे बैठे 2 घंटे और उसके अंदर ये काम करें. कुछ लोग ये करते हैं कि जिसमें उनको 10 मिनट या 15 मिनट भी मिलते हैं, उन्होंने पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसी के ऊपर वो जितना कर सकते हैं करते हैं. फिर उसके बाद अगर उनको आधा घंटा मिलता है वो फिर बैठ के थोड़ा सा लिख लेते हैं. तो आपको अपनी ज़िंदगी में अपने हालात के मुताबिक उसी तरह से अपनी पेस सेट करनी है. द ओनली थिंग इज़ टू रिकग्नाइज कि देयर आर अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज अवेलेबल एंड यू हैव टू चूज द स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स यू, क्योंकि हर किसी को फ़र्क होगा. So writing a thesis definitely means experimenting with different types of writing techniques. So आपको ये डिस्कवर करना होता है कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी. However, keep फोकस रखें कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उससे डिविएट ना करें. कीप अ फोकस कि मैंने करना क्या है, उसके अंदर मैं जो लिख रहा हूँ वो रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है और मेरे पास कितना टाइम है. सो यू हैव टू प्रैक्टिकली थिंक अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू सेट अबाउट राइटिंग योर थीसिस. 3 प्रिंसिपल्स को याद कर रखें. दिस इज अगेन फ्रॉम द बुक for writing a thesis that is recommended for you, and I totally agree with these principles. पहला प्रिंसिपल ये कि राइटिंग लर्निंग जो होती है इट कम्स थ्रू राइटिंग. ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ पता चल जाएगी तो आप लिखना शुरू करेंगे. थ्रू राइटिंग ऑल्सो यू कैन एक्चुअली लर्न वेयर यू आर गोइंग. And in the coming sessions, we might talk about the different strategies which enable you to explore your ideas. So जैसे आप लिखते हैं, चाहे वो आप एक
فری رائٹنگ کیوں نہ کر رہے ہوں، خود سے بس ایک طرح سے جو ذہن میں خیال آ رہا ہے اس کو بھی اگر آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں تو یو کم ٹو ریئلائز کہ کون سی چیزیں جو آپ کو پتہ ہیں اور کون سی چیزیں جو آپ کو نہیں پتہ. کیونکہ اٹ از ناٹ ویری گڈ آئیڈیا ٹو سے کہ ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں اور میں اس کو اس وقت لکھوں گی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. سیکنڈ پرنسپل ذہن میں رکھیں, کوالٹی کمز تھرو ریوائزنگ. دا ہول پوائنٹ از ٹو پٹ اے ڈرافٹ تھرو. سب سے پہلے لکھیں گے تو کچھ اس کو ریوائز کریں گے نا. پہلی دفعہ میں آپ کہیں میں کوئی پین الٹیمیٹ ایک چیپٹر لکھ دوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سو پٹ اے فرسٹ ڈرافٹ تھرو اینڈ دین کوالٹی ول کم تھرو ریوائزنگ اینڈ ریوزٹنگ اٹ لیٹر آن. اور یہ ریوزٹنگ جو ہوگی پہلے آپ آرگیومنٹس کے حساب سے کرو گے. سب سے پہلے آپ ریلیٹ کرو گے کہ میرے ریسرچ کوشچن سے میری ڈسکشن میچ کر رہی ہے کہ نہیں. دین یو ول موو آن ٹو دا میکینکس آف رائٹنگ اور اسٹائل اور ٹون. وہ چیزیں آپ ہمیشہ بعد میں دیکھو گے. اینڈ دین دا تھرڈ پرنسپل از ریگولر رائٹنگ لیڈس ٹو فلوئنسی. تو آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور لکھنا ہے, کیونکہ لکھنے کی وجہ سے آپ کی جو انہیبیشن لکھنے کی ہے, یہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے لکھنے کا, وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی رائٹنگ میں فلوئنسی آ جاتی ہے.